नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा एक्सपर्ट पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कपास या कॉटन प्लांट की, जिसे व्यापार की दृष्टि से सफ़ेद सोना नाम से जाना जाता है। कपास का नाम सुनते ही एक बात दिमाग में आती है कि इससे उम्दा क्वालिटी के कपड़े बनते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि कॉटन प्लांट औषधीय दृष्टि से भी बहुत गुणकारी होता है। कपास प्रकृति से मधुर, थोड़ी गर्म तासीर की होती है। यह स्तनों में दूध बढ़ाने और महिलाओं में माहवारी की समस्या की रामबाण औषध है। इसके पत्ते कान दर्द, कान का बहना, बहरापन में बहुत उपयोगी हैं। कपास की जड़ प्रदर रोग, महिलाओं को सफ़ेद पानी की शिकायत में बहुत लाभकारी होती है। दोस्तों, कॉटन प्लांट या कपास का लैटिन नेम गॉसिपियम हर्बेकम है। इसका झाड़ीदार पौधा 2 से 8 फीट ऊंचा होता है। इसका पतला तना लेकिन दृढ़ और टहनियाँ कोमल और रोमश होती हैं। कपास के पत्ते अरंडी के पत्ते के समान थोड़े उथले और बीच तक 3 से 4 खंड में डिवाइड होते हैं। पत्ते थोड़े गोलाकार और आगे की ओर संकुचित होते हैं। कपास के पत्ते हमारे हाथ की हथेली के समान, जिसमें 3 से 4 उंगलियां हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। कपास के फूल सफ़ेद और थोड़े पीले होते हैं, जो बाद में पॉलिनेट होने के बाद पिंक हो जाते हैं। जैसे ही ये पिंक फूल सूखते हैं तो धीरे धीरे एक गोल बॉल ऊपर आने लगती है। बॉल धीरे धीरे बढ़ती है और उसके अंदर फाइबर, कॉटन और सीड ग्रो होने लगते हैं। पिंक फूल झड़ जाता है। यही बॉल इस कपास का फल है, जो शुरू में हरा होता है। जैसे ही अंदर कॉटन फाइबर मैच्योर होता है, बॉल धीरे धीरे खुलने लगती है और फट जाती है। यह पकने पर ब्राउन हो जाती है और उसके अंदर 4 भाग में डिवाइड हुई बॉल से कॉटन बाहर आने लगता है। यही कॉटन या रुई हम यूज़ करते हैं कपड़ा बनाने में। नवंबर दिसंबर में इसमें फूल आते हैं और मार्च अप्रैल में फल पककर फट जाते हैं। कॉटन प्लांट या कपास के बीज इसी रुई में बीच में फंसे होते हैं, जिन पर रुई की 2 परतें होती हैं। यह बीज काले रंग के होते हैं। बीजों से तेल निकलता है, जिसे बिनौले का तेल कहते हैं। कपास की जड़ बाहर से पीली और अंदर से सफ़ेद होती है। दोस्तों, संस्कृत में इसे कार्पास, तुंडकेशी, समुद्रांता कहते हैं। इंग्लिश में कॉटन प्लांट कहते हैं। उर्दू में रुई, उड़िया में कार्पासो या कोपा, कन्नड़ में हत्ती, गुजराती में गुवाड़ियो, तमिल में परुत्ती, तेलुगु में पत्ती चेट्टू कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कपास के फायदों के बारे में। महिलाओं को हर महीने होने वाली माहवारी की यह रामबाण औषध है। अगर आपको दर्द के साथ माहवारी आ रही है या 2-3 महीनों से माहवारी नहीं आ रही है, तो आप इसकी जड़ की छाल का काढ़ा बनाकर 50 ml की मात्रा में सुबह शाम पिएं। काढ़े में सोया, कलौंजी और पुराना गुड़ मिलाने से इसके गुण बढ़ जाते हैं। इसका दूसरा फायदा सफ़ेद पानी की शिकायत में है। कपास की जड़ की छाल 2 से 4 ग्राम की मात्रा में चावल के धोवन के साथ सुबह शाम सेवन करने से प्रदर रोग में लाभ होता है। इसका अगला फायदा डिलीवरी के बाद लैक्टेशन या स्तनों में दूध बढ़ाने के लिए होता है। कपास के बीजों को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में लेकर चूर्ण बनाएं और दूध में डालकर खीर बनाकर खिलाएं। इससे स्त्री के स्तनों में दूध बढ़ने लगता है। दोस्तों, इसका अगला फायदा वात विकारों में है। जोड़ों के रोगों में बिनौले के तेल की मालिश और बिनौले का लेप दर्द और सूजन कम करता है। कपास के पत्तों में तेल चुपड़कर हल्का गर्म करके जोड़ों में बांधने से जोड़ों का दर्द कम हो जाता है। कॉटन प्लांट का अगला फायदा मूत्र रोगों में है। मूत्र अगर रुक रुक कर मुश्किल से आता है या दर्द के साथ आता है, तो कपास के पत्तों को दूध में पीसकर पीना चाहिए या इसके बीज चूर्ण को शहद के साथ खाने को दें। इससे बहुत ही फायदा होगा और मूत्र आराम से आने लगेगा। दोस्तों, अगर आप शारीरिक कमजोरी से परेशान हैं तो बिनौला 10 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ खीर बनाकर खाना चाहिए।
वेनोला कपास के बीजों को कहते हैं। इससे शारीरिक शक्ति बढ़ती है और पतलापन दूर होता है। दोस्तों, इसका अगला फायदा मानसिक विकार में है। 10 ग्राम कपास के फूल का काढ़ा बना लें और इस काढ़े में गुड़ मिलाकर चाशनी बना लें। यह चाशनी रोजाना सुबह शाम 6 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से पागलपन ठीक होता है। इसका अगला फायदा कान के दर्द में है। कपास के पत्ते के रस की 1 से 2 बूंद गुनगुना कर कान में डालने से कान का दर्द कम होता है। दोस्तों, अगर आपको कहीं चोट लग गई है तो रुई को जलाकर व्रण या घाव पर रखें। इससे उस चोट से खून आना जल्द ही बंद हो जाएगा और चोट जल्द ही ठीक होगी। दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी कपास या जिसे कॉटन प्लांट कहते हैं उसकी पहचान और फायदों के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।